दोस्तों नमस्कार। विकल्पवाणी सच्चाई की खोज में आपका स्वागत है। दोस्तों, हरियाणा में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। उस चुनाव के दौर में राजनीतिक पार्टियां अपनी सत्ता बनाने के लिए आपस में आरोप प्रत्यारोप का दौर चला रही हैं। उस दौर में हरियाणा के मानेसर तहसील में सैकड़ों की तादाद में मारुति सुजुकी के वर्कर अपनी मांगों को लेकर अपने परिवारों सहित 18 सितंबर से लगातार यहां प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका संघर्ष 2012 से शुरू हुआ। वह संघर्ष क्या था और आज वो अपनी मांगों को लेकर क्यों यहां आए हैं, इन तमाम बातों पर हम इनसे बातचीत करेंगे, इनसे समझने की कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। विकल्पवाणी सच्चाई की खोज। ये मामला 2000 का या 2012 का नहीं है, उससे पहले की मेरी 2006 की ज्वाइनिंग थी। और प्लांट में जिस तरह का हमारे साथ शोषण किया गया कि किसी भी साथी को खाना खाने नहीं दिया जाता, पेशाब नहीं करने दिया जाता, और तो और बंदों को मुर्गा बनाया जाता था, तो और पानी पीने के लिए हमको मजबूर कर दिया जाता था। खाना खाने के लिए हमारे आधा घंटा मिलता था, उसमें पानी पेशाब सब कुछ वही था। तो मजदूर ने अपनी इस परेशानी को झेलते हुए एक आवाज़ उठाई कि हम यूनियन बनाएंगे, और हम यूनियन बनाने में कहीं ना कहीं सक्सेस हो गए। लेकिन मैनेजमेंट ने वो चीज़ रास नहीं आई। मैनेजमेंट ने प्री प्लान एक 18 जुलाई 2012 की घटना को एक अंजाम दिया, जिसमें एक मैनेजर की मौत हो जाती है। उस मैनेजर की मौत के पीछे कारण क्या है, ये सबसे बड़ी बात है। उसमें हमें 426 साथी ऐसे हैं जो हरियाणा सरकार ने और मैनेजमेंट ने कमेटी बैठाई थी SIT, उसमें बिल्कुल निर्दोष हैं, जो साथी आपके बीच में आज बैठे हैं। एक बात। दूसरी बात, 13 साथियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उसके बाद हमारे 18 साथियों को 5-5 साल की सजा सुनाई गई। उसके बाद हमारे 117 साथी थे जिनको जेल में 3 साल तक रखा गया, उनको बाइज्जत कोर्ट से बरी कर दिया गया। और 3 साल के बाद उन साथियों के घर पर लेटर भी पहुँच गए। उसके बाद भी साथियों आज भी वे सारे घर पे घर हैं, किसी साथी को कोई नौकरी नहीं मिली। हमने कोर्ट में भी बहुत कोशिश करी कि न्याय मिलेगा, लेकिन 12 साल के बाद कोर्ट में जो स्टेप हमारा था वहीं हम खड़े हुए हैं। और एक अगर माना जाए तो कंपनी कोर्ट में गई, कंपनी में जाने के बाद कंपनी इस केस को हार गई। हारने के बाद आज हमने फिर अपनी बुलंद आवाज़ की है। हमारे परिवार हमारे साथ में बैठे हैं। आप पढ़ाई करते हो? हाँ। आज क्यों धरने में आए हैं? आज इसलिए आए हैं ताकि पापा के साथ थोड़ा सपोर्ट कर सके। जो पापा लड़ रहे हैं उसके लिए थोड़ा सपोर्ट कर सके। पापा लड़ रहे हैं, आप सपोर्ट करने आए पापा का? तुम तो बहादुर लड़की हो। ये बताओ, अभी घर की हालत, पापा को नौकरी नहीं है, घर की हालत क्या है? आपके स्कूल पे क्या असर पड़ रहा है उसका? स्कूल पे तो अंकल जैसे जाते हैं ना, तो प्रिंसिपल बोलती है फीस के लिए। ऐसे ही छोटी मोटी जॉब करते हैं, उससे जो पैसे आते हैं उससे ही जो फीस जाती है। और फिर फीस के लिए मैम बोलती है, फिर आके बोलते हैं हम पापा को, वापस भी भेज देती है कई बार। तो हमारे एग्ज़ाम चल रहे हैं, हमारे एग्ज़ाम से इम्पोर्टेंट हमारा फ्यूचर है आज की जनरेशन का। जो मेरे पिताजी को पहले निकाल दिया गया था कंपनी से, तो हमारी यही मांग है कि जो अगर आप कंपनी वाले जो अगर आप उनको वापस नहीं लेना चाहते हैं तो उनको मुआवजा दीजिए, ठीक है, उनका फैसला कीजिए, ये बार बार न घुमाएं। पापा का तो जॉब है नहीं, फिर पापा घर कैसे चल रहा है? जी अब दिहाड़ी मजदूरी करके ही घर चल रहा है। पहले मतलब जब कोरोना काल था उससे पहले मतलब दिहाड़ी मजदूरी करके हम कुछ गुजर कर लेते थे, पर कोरोना काल के समय फिर सब कुछ बंद हो गया। कोरोना के बाद भी 1 साल हम स्कूल नहीं गए थे। मेरे पापा जो हमारा घर की आर्थिक स्थिति है वो गरीबी रेखा से भी नीचे चली गई थी। तो अब हमारी मतलब थोड़ा बहुत हो गया है, हमारी आर्थिक स्थिति अब थोड़ी बहुत ठीक हो गई है, पर ये नहीं है कि हम पूरी तरह से ऊपर आ चुके हैं। आपके कौन हैं जिनके लिए आप यहाँ आए हैं? मेरे हस्बैंड यहाँ जॉब करते थे,
2006 में जब ये प्लांट स्टार्ट हुआ था तब मेरे हस्बैंड यहाँ पे इन्होंने नई जॉइनिंग की थी, वो परमानेंट कर्मचारी थे। बट यहाँ पे सर वो इतने अच्छा, उनका स्वभाव इतना बढ़िया था और जितने भी अंदर कर्मचारी थे उनके साथ भी उनका मेल मिलाप बहुत अच्छा था। बट पता नहीं कहाँ से ये एकदम से इन्होंने, कंपनी वालों ने षड्यंत्र रचा। षड्यंत्र के तहत जो बीमार व्यक्ति वहाँ पे थे ना, अवनीश कुमार जिनका नाम था, जिनकी डेथ हुई थी, जिनके कारण यहाँ पे हमारे हस्बैंड्स, जो जितने भी यहाँ पे भाई हमारे काम कर रहे हैं, सबको निकाला गया था। ठीक है, बट इनकी किसी की गलती नहीं थी। ये लोग तो ये जो हादसा हुआ था, ये मेरा जहाँ तक मैंने सुना है कि एक मतलब कंप्यूटर रूम में हुआ था, आई थिंक HR रूम में है। तो वहाँ पे ये लोग तो गए नहीं थे, कोई भी ना वहाँ कैमरे में कैप्चर किया गया कि हाँ ये लोग गए हैं। इनको निकाल दिया गया, बिना नोटिस दिए निकाल दिया गया, है ना। 12 इयर्स हो गए, 12 साल हो गए, हम लोग कितना स्ट्रगल कर रहे हैं लाइफ में। ठीक है, हम लोग पीछे से MP से बिलोंग करते हैं हम, तो इतना हम गुड़गांव में रहते थे, हमें किसी ने सहारा नहीं दिया, बहुत स्ट्रगल किया। मेरे हस्बैंड कहीं स्विगी में काम कर रहे हैं, कहीं जोमेटो में काम कर रहे हैं, कहीं 100 रुपये का डिलीवरी कर रहे हैं, कहीं 75 रुपये की डिलीवरी कर रहे हैं, कहीं 60 रुपये की भीगते हुए डिलीवरी कर रहे हैं। एक बार तो उनको पैरालाइज अटैक भी आ गया था, रोड पे पड़े हुए थे। बहुत कंडीशन इतनी ख़राब है कि यहाँ तक कि अपनों ने भी साथ छोड़ दिया, क्योंकि अपने भी कितने साल साथ देंगे, 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर, कितने साल। आज किस उम्मीद के साथ आप आए हैं? सर मुझे ये आशा है, और यहाँ की जो सरकार है, हरियाणा सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट सरकार से मैं यही विनती करती हूँ, और मैनेजमेंट भी यही करती हूँ कि अब जितने भी कर्मचारी हैं उनको और ना सताओ। हम भी इंसान हैं, हमें भी जीने का हक है, हमें भी खाने का हक है। हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको भी पढ़ाई का उतना ही हक है जितना तुम्हारे बच्चे दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ रहे हैं ना, तो हमारे बच्चे सरकारी में पढ़ने का हक रखते हैं। और फिर सरकारी में पढ़ के उनको आगे भी तो हमें बढ़ाना है। हम अपने बच्चों को कहाँ भेजें? तुम्हारे बच्चे तो बड़े बड़े कॉलेज में तुम इतनी इतनी फीस भर दोगे, वहाँ चले जाएंगे। हमारे बच्चे वो कहाँ जाएंगे? वो क्या झाड़ू लगाएंगे रोडों पे? तुम्हारे बच्चों का स्ट्रगल है और हमारे बच्चों का स्ट्रगल नहीं है। हमारे बच्चे सर बताऊं, एक एक पेन भी मांगने में ना संकोच करते हैं कि मम्मी पेन दिला दोगे, ऐसा। मैं खुद जेल गया था और जिसमें मेरा कोई नाम नहीं था, मुझे वैसे उठाया गया था एक अन्य के तौर पे, और मैंने 3.25 साल तक जेल में रहने के बाद बाइज्जत कोर्ट ने बरी किया था कि भी इसका कोई वहाँ संलिप्ति नहीं पाएगी। इस वजह से मुझे बाइज्जत बरी करेगा, और इनने फिर भी कोर्ट की भी अवहेलना की है। मारुति प्रबंधन ने हमारे को रोजगार पर नहीं रखे। हमें उम्मीद थी कि अब बरी हो गए तो कम से कम कोर्ट के फैसले का मारुति सम्मान करेगी और हमें वापस काम पर लेगी, पर नहीं। कंपनी की नीति वहीं रही कि हम लोग लीगली मानेंगे। लीगली तो मान लो, कोर्ट तो लीगली है, कोर्ट का भी डिसीजन उन्होंने नहीं माना, ठीक है। उस चीज़ के बाद में हम लोगों ने अपने काम धंधा ढूंढने के लिए फैक्ट्रियों की तरफ जाना शुरू किया। जैसे कि मैं ही हूँ, मैं झज्जर से हूँ। मैंने झज्जर के पास में पैनासोनिक है, तादरी तो है गांव के आसपास, और डेंसो है। मैंने वहाँ पे जाके अपने रिज्यूम दिए, इंटरव्यू दिए। उन लोगों ने मेरे से वर्किंग एक्सपीरियंस पूछा। आज मेरा वर्किंग एक्सपीरियंस मारुति कंपनी का। पहले आपको क्यों निकाला गया? हाँ सर, ऐसे वो एक कांड हो गया था, उसके तहत हम लोगों को दोषी माना गया था, लेकिन अब हम कोर्ट से बरी हैं। डेंसो कंपनी के उच्च अधिकारी थे, उन्होंने बोला सर आपकी जो स्किल है वो अच्छी है, लेकिन हम आपको काम पे नहीं रख पाएंगे। मतलब पहला ही जवाब था आप काम में अच्छे हो। उन्होंने मेरा बाकायदा काम की प्रैक्टिकली करवा के देखा, लेकिन काम अच्छा लगने के बाद भी उन्होंने हम लोगों को मना कर दिया। उसके बाद कोई कहीं काम कर रहा है, कोई कहीं काम कर रहा है, लेकिन जैसे तैसे करके परिवार का पालन सब कर रहे हैं। ये हमारा धरना चल रहा है 18 तारीख से। हमने कोर्ट परमिशन ली है मारुति गेट 2 नंबर से 500 मीटर की दूरी पर, और सरकार और प्रशासन पे और कंपनी पे हमारा इतना दबाव है कि प्रशासन ने हमें यहीं रोक दिया 5-6 किलोमीटर पहले। लगातार 12 साल से हम, ऐसा नहीं है कि हम रो रहे हैं ये हो गया वो हो गया, हमें समझ में आया ये होना ही था ऐसा, क्योंकि सिस्टम ऐसा है, उस सिस्टम का हिस्सा है हम, और इसके खिलाफ में लड़ने के सिवाय कोई रास्ता नहीं है। और ये जो पूरा जो वर्कर आज भी जो लड़ रहा है, क्यों लड़ रहा है? क्योंकि पूरे समाज का जो आर्थिक संकट जिस लेवल का है उसमें हमारा कोई स्पेस ही नहीं है, तो हम कहाँ जाएंगे? तो हम लड़ रहे हैं।
अगर हमारे को अच्छी नौकरी मिल जाती, अच्छा स्कोप होता, क्यों मारुति के पीछे घूमते, दूसरी कंपनी में करते? क्योंकि बेरोजगारी इस लेवल की है और ये जानबूझ के बना रखी है। जो आपकी बातों से एक बात नजर आती है, कहा तो जाता है कि हर किसी को आवाज़ उठाने का अधिकार है, सभी के लिए न्याय एक समान है, और आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल विपरीत कह रहे हैं। हाँ, बिल्कुल नहीं है, ये तो स्पष्ट है। ये तो पूरा जो ढांचा है ये पूंजीवादी सिस्टम है और पूंजी के सब गुलाम हैं। और ये आज यहाँ पे तो देख रहे हैं हम तो जो जापानी पूंजी के गुलाम हैं, ये तो साफ दिख रहा है। हम नहीं, पूरा देश गुलाम है। कहाँ पे है हमारा अधिकार? कोई अधिकार नहीं है। कोर्ट ने बोल दिया कि 500 मीटर दूर आप बैठ सकते हैं गेट नंबर 2 से, क्यों नहीं जाने दिया हमें? क्यों रोक दिया यहाँ पे हमें? ये तो सिंपल चीज़ है। दूसरी बात, ठीक है कोर्ट ने बरी कर दिया, नहीं वो काम पे वापस क्यों नहीं ले जा रहा है? जापान का संविधान चलेगा यहाँ पे या भारत का संविधान चलेगा? हम बैठे कहाँ पे हैं? कहाँ पे कंपनी कहाँ पे लगी हुई है? भारत का संविधान कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। ये सारी चीज़ें हैं। पूरा जो व्यवस्था है वो मजदूरों के खिलाफ खड़ा है। बिल्कुल खड़ा है। हर रोज मजदूर मरते हैं फैक्ट्री के अंदर, हर रोज मरते हैं। जो जब रोहतक के अंदर जो कंपनी लगाया, 2 मजदूर मारे गए वहाँ पे, कहाँ हुआ न्याय? हुआ कुछ नहीं हुआ। तो ये हर रोज जो मजदूर मरते, पता ही नहीं चलता कितने लोग मर गए। और हम हर रोज मरते थे, उसका क्या हिसाब किताब होगा? उसका हिसाब कौन देगा? हमने जो काम किया, हर रोज मर के तो काम किया, फोकट में काम किया, तो उसका कौन जिम्मेदार है? सर, मेरा जो सवाल है कि जिस तरीके से मारुति का आंदोलन चल रहा है 12 साल से, और आज के दौर में जिस तरीके से मजदूरों पे, आम लोगों पे हमला चल रहा है, इनके आंदोलन से उन लोगों को किस तरह का सबक लेना चाहिए, एक मेरा सवाल है। दूसरा मेरा सवाल है कि इनकी मांग कहाँ तक जायज़ है सर? देखो, इनकी जो मारुति के मजदूरों का ये मांग पहले भी जायज़ थी, आज भी जायज़ है और आगे भी जायज़ थी। और इन्होंने जब मांग उठाई थी कि हम एक यूनियन बनाना चाहते हैं, तो वो जायज़ मांग है। वो सिर्फ संविधान की बात नहीं है, वो प्राकृतिक की देन है कि सबको यूनिटी, एकता बना के अपनी मांग को उठाने का सबको हक है। ये हमें प्राकृतिक की देन है, प्राकृतिक हमें ये देता है। कोई भी बच्चा रोने से पहले अपनी माँ का परमिशन नहीं लेता है कि मैं रोऊं या ना रोऊं, तो इसलिए उसको रोने का हक है और इनको अपना अधिकार मांगने का हक है। वो जायज़ संघर्ष था पहले भी और आज भी। इससे सीख तो ये मिला कि हमारे देश, हम किसी भी राजनीतिक पार्टी पे विश्वास नहीं कर सकते हैं, ना न्यायालय पे विश्वास कर सकते हैं, ना पुलिस पे विश्वास कर सकते हैं, किसी पे भी विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि ये सिस्टम का पार्ट है, उस सिस्टम का जो मजदूर वर्ग के शोषण पे आधारित है। वो मजदूर वर्ग का शोषण करके ही ये सिस्टम, पूंजीवादी सिस्टम जो होता है वो जिंदा है। अगर मजदूरों का शोषण नहीं होगा, मजदूरों को न्याय मिल जाएगा, तो पूंजीवाद सर्वाइव नहीं कर सकता, पूंजीवाद खत्म हो जाएगा। इसलिए पूंजीवादी सिस्टम है वो मजदूरों और किसानों दोनों के शोषण पे आधारित है, क्योंकि उनके मेहनत से ही जो प्रॉफिट बनता है, जो मुनाफा बनता है, वो हमारे देश के पूंजीपति, चाहे देसी हो या विदेशी पूंजीपति हो, वो उठा के ले जाते हैं, उस पर उनका कंट्रोल होता है। और ओवरऑल सिस्टम को इसलिए बनाया जाता है ताकि कैसे पूरे मजदूर वर्ग को दबाया जा सकते हैं। वो फौज उनकी है, न्यायालय उनका है, ये पार्टियाँ उनकी है, ये संसद उनका है। तो उससे ये सीख मिलती है मारुति के आंदोलन से। दोस्तों, अभी आप लोगों ने मारुति के मज़दूरों की बातों को सुना। इन बीते 12 सालों में इन्होंने और इनके परिवार ने तमाम तरह की यातनाएं झेली हैं सरकार, कंपनी और प्रशासन के द्वारा, लेकिन डटे हुए हैं अपनी रोजी रोटी को बचाने के लिए, अपने परिवार के भविष्य को बचाने के लिए। लेकिन एक बात साफ नज़र आती है, हमारे देश का प्रशासन, हमारे देश का राजतंत्र जो कहता तो है कि मैं मज़दूरों के साथ खड़ा हूँ, मज़दूरों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए, लेकिन जब मज़दूर अपनी मांगों को लेकर अपने को संगठित करने के लिए, अपनी रक्षा के लिए यूनियन बनाने की जब मांग करते हैं, तो उनका उत्पीड़न होता है। जब वो आवाज़ उठाते हैं तो उन्हें तरह तरह के आरोप लगा के उन्हें जेलों में बंद कर दिया जाता है। तो सोचना यही है कि ये सरकार और प्रशासन किसके हित में खड़ी है। क्या ये राज्य, बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने और या देसी विदेशी जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट कंपनियां हैं, उनके हितों में खड़ी हैं, उनकी सुरक्षा कर रही हैं? जहां कहा तो जाता है कि न्यायालय की बात सुनो, न्यायालय कहता है कि ये निर्दोष हैं, उसके बावजूद सालों लग जाते हैं, इन्हें रोजगार नहीं मिलता। तो सोचना यह है कि ये सिस्टम किसके हित में खड़ा है। क्या ये सिस्टम देश के बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों के हित में खड़ा है या मजदूरों के हित में खड़ा है? तो अनुभव तो यही दिखाता है कि देश की सरकार और देश का राजतंत्र और पूरा प्रशासन मजदूरों के हितों में नहीं, देश के बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों के हितों में खड़ा है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? आप क्या समझते हैं?
कमेंट कीजिए और देखते रहिए विकल्प वाणी सच्चाई की खोज।